नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 8 जुलाई 2022 के लिए। आज जो है 10 जुलाई 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अब पहले देखते हैं कि S&P 500 में क्या हुआ। ये है S&P 500 का डेली चार्ट। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको चार्ट क्लियरली नज़र नहीं आता, तो इसके लिए एक तरीका ये है कि आप अपने लैपटॉप पे जो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ वो खोल लें, क्योंकि अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करूँगा तो पीछे से कॉन्टिन्यूटी आपकी ख़राब हो जाती है। तो आई होप ये काफ़ी एक बड़ा साइज़ है। अब ये देखते हैं S&P 500 के डेली चार्ट में कि इस वक्त प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। प्राइस एक्शन में ये ट्रेंड लाइन अभी तक ये होल्ड कर रहा है। सिमिलरली ये पैरेलल चैनल में इस वक्त S&P 500 चल रहा है और अगला जो इसका पड़ाव आता है वो 50 DM में है, जो कि 3970 तक हो सकता है। इसमें अगर हम एक नज़र वीकली चार्ट पे डालें तो वीकली चार्ट में एक पिछले हफ्ते करेक्शन थी और उसके बाद लोअर लेवल से दोबारा ये रैली शुरू हुई है। तो अगले हफ्ते के लिए जो है, पिछले हफ्ते का जो हाई है 3945 और 3970, जैसा कि अभी एवरेज ने देखा, ये जोन जो है ये हमारे लिए जो है एक अहम जोन होगा और इसके ऊपर फर्दर रैलीज हो सकता है मार्केट में आए। अगर हम मंथली देखते हैं तो मंथली में अभी तक 50% भी रिट्रेसमेंट S&P 500 ने नहीं दिखाई है, तो अभी इसमें और अपसाइड हो सकती है पुल बैक रैली में। अब निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी के मंथली चार्ट में इसका हाई था 16800 और लो था 15200। ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 50% जो कि 16000 है उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में पिछले हफ्ते एक पॉज था और ये रैली रीस्टार्ट हुई है। इसमें आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी इसके ऊपर निफ्टी में वीकली क्लोज आया है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। सिमिलरली अगर हम डेली में देखें तो यहाँ भी अब तक हम ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि ये फर्दर अपसाइड जो है हमें यहाँ पे देखने में मिल सकती है और हम यहाँ पे 16500 का अगला टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि TCS के रिजल्ट की वजह से ये मार्केट रिवर्स हो जाएगी। मेरे हिसाब से जब तक आपको
फ्राइडे का लो जो कि 16,150 है उसके नीचे क्लोजिंग ना हो, तब तक आपको ये नहीं मानना चाहिए कि रैली समाप्त हो गई है और इसमें और अपसाइड है। अभी हम ओपन इंटरेस्ट भी स्टडी करेंगे। अब निफ्टी बैंक पे चलते हैं। निफ्टी बैंक में मंथली बेसिस पे ऑलमोस्ट ये अपना जो है पिछले महीने की डाउनसाइड कवर कर चुका है। पिछले महीने का हाई था 35,958 और ओपन था 35,358। तो अगला पड़ाव है 35,358 और 35,958 और बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत क्लियर अपसाइड नजर आती है। ठीक है, थोड़ा बहुत गैप डाउन हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से उसमें रिकवरी भी उतनी जल्दी और शार्प आएगी। यहाँ पे अगर आप ये ट्रेंड लाइन बनाए तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने भी क्लोज दिया है। तो यहाँ से यहाँ पे 20 वीक मूविंग एवरेज आपने क्रॉस किया। निफ्टी में एक नज़र वापस डालें तो यहाँ ये 20 वीक मूविंग एवरेज अभी ऊपर है 16,500 के आसपास। तो यहाँ पे अभी और इसमें अपसाइड नज़र आती है क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि सूनर और लेटर 20 वीक, 20 डे, 20 मंथ एवरेजेस टेस्ट होती हैं। अब बैंक निफ्टी में अगर हम डेली पे देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इसमें कुछ पॉज यहाँ पे आ सकता है लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से ये 35,945 जो इसका 200 EMA है यहाँ तक रैली हो सकती है। ऑन द डाउन साइड आपको जो है फ्राइडे का जो लेवल था 34,977 और 34,900 तक अगर हम सपोर्ट माने तो जब तक वो लेवल होल्ड करता है तब तक इसमें शॉर्ट टर्म करेक्शन भी शायद आनी मुश्किल है। इनिशियली थोड़ा गैप डाउन हो सकता है बट उस गैप डाउन की रिकवरी कितनी शार्प होती है वो देखना पड़ेगा। FII सेलिंग बहुत ही माइनर लेवल पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे FII बेचना नहीं चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से 16,500 टू 16,700 के जोन पे वो जो है अपना सेल ऑफ दोबारा रिज्यूम करेंगे और बैंक निफ्टी पे वो लेवल 36,000 के पास हो सकता है। अब हम जो है ये देखें कि ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन डेटा में 16,200 पे बहुत मैसिव कॉल और पुट राइटिंग है। तो ये जो है एक तरह का मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे क्लोजिंग नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रॉडली ट्रेंड की रेंज एक डिफाइन करना चाहें तो 16,000 टू 16,500 आ रही है। 16,300 पे कुछ कॉल राइटिंग है बट उसके बाद सीधा हम 16,500 की तरफ अपना जो है रुख कर सकते हैं। तो ये बहुत की बात है कि अगर हम 16,275 जो कि फ्राइडे का हाई था उसके ऊपर चलते हैं तो आपको जो है ऊपर आने वाले दिनों में 16,500 मिल सकता है। तो इमीडिएटली किसी तरह के गैप डाउन में शॉर्ट ना जाएं। पुट कॉल रेशियो भी 1.07 है जो कि ज़्यादा हाई नहीं है। ये मेन चीज़ है कि फ्राइडे को हमने 16,000 पे मैसिव पुट राइटिंग देखा, हमने 16,200 पे मैसिव पुट राइटिंग देखी और इसकी वजह से एक अपसाइड बायस आपको इस वक्त निफ्टी में नज़र आ रहा है। तो चांसेस आर कि छोटे मोटे गैप अप के बाद जैसे हम फ्राइडे को रिकवर हुए थे वैसे ही हम ऊपर की तरफ फिर से रिकवर होंगे। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पे 35,000 पे कॉल और पुट राइटिंग बहुत मैसिव है और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 34,500 और 35,500 के बीच में
ये इंडाइसेस रहने चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह की पुट राइटिंग है, थोड़ा भी गैप डाउन होगा तो आपको रिकवरी मिलेगी। सिमिलरली चेंज इन ओआई में 35,000 में बहुत बड़ी पुट राइटिंग है, तो चांसेस आर कि ये पुट राइटर जो हैं बाजार को बहुत नीचे नहीं जाने देंगे और फाइनली बैंक निफ्टी बाय एंड ऑफ द वीक 35,500 तक आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक पाईपैसा.com के सौजन्य से पहुंची। कल से हम जो है प्री मार्केट रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। आज हमारा एक्सक्लूसिविटी का आखिरी दिन है 5 पैसा पे, और कल से ये रिपोर्ट्स हमारी अपनी स्पॉन्सरशिप होगी और हम दूसरे ब्रोकिंग लिंक्स भी वापस वीडियोस के नीचे डालेंगे। तो एक नया दौर कल से शुरू होगा। हमें 5 पैसा के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी ये पिछले 4 महीनों में वीडियोस से बहुत गेन हुआ होगा। टेक केयर एंड गुड लक।